अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। पिछले 4 घंटे से जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ स्काई की कंडीशंस का, तो 4 घंटे पहले स्काई कम्प्लीटली एज़्यूर ब्लू कंडीशन में था। कहीं पे बादल नज़र नहीं आ रहे थे, धूप खिली खिली सी थी। लेकिन तकरीबन 3 घंटे पहले स्कैटर्ड जो बादल हैं वो धीरे धीरे स्काई में आने लगे। लेकिन अभी भी स्काई फ्रेगमेंटेड स्काई था, यानी कि कहीं कहीं पे वो बादल हमें नज़र आ रहे थे, क्यूमुलस टाइप और बादल जिनको आप कह सकते हैं, सफ़ेद रंग के। और जो कॉलीफ्लावर जिनकी शेप होती है, तो कॉलीफ्लावर शेप्ड वाइट कलर्ड बादल ज़्यादातर हमारे स्काई पे रोनुमा हो चुके थे 2.5-3 घंटे पहले। लेकिन जो हमारे साउदर्ली और जो ईस्टर्न वेस्टर्ली स्काइज़ हैं, वहाँ से हमें वो बादल नज़र आ रहे थे जिनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्ट्रैटस बादल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आगे आप इस सामने बादल देखे ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर, तो ये तकरीबन स्ट्रैटस बादल है, लेकिन इनमें कालापन अब आ चुका है। तो कालेपन का मतलब है कि अब बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो चुकी है। इन्होंने वो लेवल इख्तियार की है जिसको हम कहते हैं लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, LCL। तो ये बादल अब टर्न हो रहे हैं एक ख़ास किस्म के बादल में, जिसको हम कहते हैं निम्बस बादल। और निम्बस जो होते हैं, निम्बस बादल जहाँ भी आप पाओगे, उसका मतलब ये होता है कि ये बरसने वाले होते हैं। अब उनकी इंटेंसिटी, उनके बरसात की कितनी होगी, ये डिपेंड होगा कि कितना ज़्यादा लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल उनने हासिल की है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ पे कंडेंसेशन हो गई है और जो वाटर वेपर अब वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स में चेंज हो चुका है, वो रेन ड्रॉपलेट्स जो है उनका साइज़ कितना ज़्यादा है, उनकी तादाद जो है, क्वांटिटी जो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, बल्कि उनका साइज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स हमारे बादलों में होंगे, ताकि जो बादलों की निचली जो सीलिंग होती है उसको वो कब पियर्स करेंगे और उसके बाद वो प्रिसिपिटेट होके हमारी ज़मीन तक, सरफेस तक आ जाए, और उसके बाद वो रेन फॉल की शक्ल में या हेल स्टॉर्म की शक्ल में या कभी स्लीट की शक्ल में या कभी ड्रिज़ल की शक्ल में, और ख़ास मकामात पे ख़ास जो हमारे मौसम होते हैं उनमें फिर बर्फ़ की शक्ल में भी जनाब आली वो बरसते हैं। तो तमाम तर इन अशकाल को, इन शक्लों को जो बादलें बरसते हैं, इनको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये रेन भी हो सकते हैं, स्नो भी हो सकता है, ड्रिज़ल भी हो सकता है, स्लीट भी हो सकता है, और कभी कहीं राइम भी हो सकता है। तो ये सारे प्रेसिपिटेशन के मुख्तलिफ अक़साम हैं जो हमारे इन बादलों के ज़रिए ही हम तक पहुँचते हैं। बहरहाल बादलों का तज़किरा हो रहा है, तो हमारे जो माहिरीन हैं, और ख़ासकर जो माहिरीन मौसमियात जो है, या क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, या मेटीरियोलॉजिस्ट है, तो इनने हमारे बादलों को, जो हम आसमान पे मुख्तलिफ़ किस्म के बादल देखते हैं, मुख्तलिफ़ जनाब आली मौसमों में, मुख्तलिफ़ पीरियड्स ऑफ टाइम में, तो अलग अलग किस्म के बादल हमें नज़र आते हैं। तो बादलों के बहुत सारे अक़साम हैं। तो हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने बादलों को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी कि ऑल्टीट्यूड के एतबार से डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। दूसरी एक क्लासिफिकेशन बादलों की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, और तीसरी एक क्लासिफिकेशन बादलों की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो कभी कभी हम इन तीनों चीज़ों को जनाब आली क्या कह सकते हैं, परमिटेशन एंड कम्बिनेशन में मिला के, तीनों चीज़ों को मिला के फिर हम बादलों को नाम देते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाले बादल हमारे होते हैं, जो कम व बेश हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स के नज़दीक उतनी ऊंचाई पे बनते हैं, गोया कि 16 to 18 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बनते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स के नज़दीक।
और हमारे यहाँ यानी कि हम 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हैं, तो यहाँ भी बादल 10 से लेके 12 किलोमीटर ऊंचाई भी हासिल कर सकते हैं, जो सबसे ऊंचे बादल इस जगह के होंगे। लेकिन बादल जो पोलर रीजन में होते हैं, जो कुतबैन के नज़दीक होते हैं, वो बादल जनाब मोहतरम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऊंचाई जो होगी वो 8 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होगी। ये सब डिपेंड होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर का ये नीचे वाला लेयर है, नीचे वाली परत जो है, नीचे वाला जो ये लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जहाँ पे तमाम तर ये मौसमी तब्दीलियाँ होती है, ये मौसम के तगय्युरात होते हैं, मौसम के बदलाव होते हैं, सनशाइन कभी होते हैं, कभी विंड्स होती हैं, कभी क्लाउडीनेस होती हैं, कभी प्रेसिपिटेशन होती है, कभी रेनफॉल होती है, कभी स्नोफॉल होती है, कभी हेल स्टॉर्म होती हैं, कभी स्टॉर्म्स होती हैं। यानी कि तमाम तर जो ये मौसम के जनाब आली, जिनको हम कह सकते हैं जनाब आली एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जितने भी एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो हैं वो इसी ट्रोपोस्फियर में बन जाते हैं, और तमाम तर मौसमी तब्दीलियाँ इसी ट्रोपोस्फियर में जनाब मोहतरम को जन्म देती हैं, और उसके बाद जनाब आली हमारे जिस सरफेस ऑफ द अर्थ हैं यहाँ तक अपना वो रुख करती हैं, और वो अपना जनाब आली क्या कह सकते हैं असर डालती है। तो ट्रोपोपॉज जो हैं वो ऊपर वाला लिड है, एक किस्म का एक कह सकते हैं कि एक सीलिंग जैसी है हमारे इस ट्रोपोस्फियर की, और ये डिपेंड होती है कि ये सीलिंग कितनी ऊपर होगी, ये डिपेंड होती है कि वो इलाका कितना ज़्यादा एनर्जी सरप्लस या एनर्जी डेफिसिट है या डेफिशिएंट है। यानी कि वो इलाके जैसे कि हमने पहले भी कहा है जो इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिक्स के नज़दीक हैं, 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक इक्वेटर से जो भी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादातर हीट जो है सरप्लस में रहती है, एनर्जी सरप्लस में रहती है, और 40 डिग्री से लेके कुतबैन तक यानी कि दोनों यानी कि शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, 40 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक, 40 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक जो इलाके होते हैं वो एनर्जी डेफिसिट रीजन्स होते हैं। तो एनर्जी सरप्लस रीजन में जनाब आली ये ट्रोपोस्फेरिक जो एलिमेंट्स होते हैं, ये चेंज जो ट्रोपोस्फेरिक चेंजेस होती हैं, ये वेदर चेंज जो होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचाई तक होती है। जैसे कि हमारे इक्वेटर के नज़दीक 16 से लेके 18 किलोमीटर्स तक भी बादल ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, जबकि हम जैसे मिड लैटिट्यूड्स में यहाँ 10 से लेके 12 किलोमीटर्स तक बादल ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे कुतबैन हैं, पोल जो हैं, वहाँ पे यही बादल खाली ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर तक ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रोपोपॉज जो है, जो लिड जो है, जो ढान जो है, जो जनाब आली सीलिंग जो है वो खाली 8 किलोमीटर ऊपर तक हैं, क्योंकि वहाँ पे बुनियादी तौर पर एनर्जी की लेवल्स कम हैं। इसलिए इन बादलों को जो लिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा उन बादलों को ऊंचाई हासिल नहीं करने देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बादल बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हाइट्स पे होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं और मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। तो सबसे ऊंचे बादल जो हमारे ट्रोपोपॉज के नज़दीक होंगे इक्वेटोरियल या मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में, ऐसे बादलों को हम कहते हैं सर्रस क्लाउड्स। ये सर्रस क्लाउड्स आपको दिखेंगी जब बहुत ही एज्यूरिक ब्लू आसमान होगा, और पहले पहले आपको जो रुई जो हैं, जो हमारा क्या कहते हैं कॉटन जो हैं, तो कॉटन के वो छोटे छोटे टुकड़े जैसे आपको नज़र आएंगे दूर दूर जनाब आली, बीच में उनके एज्यूरिक ब्लू आसमान होगा, लेकिन दूर दूर एक कॉटन के रुई के टुकड़े जैसे आपको नज़र आएंगे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे। तो वैसे बादलों को हम कहते हैं सर्रस बादल। तो सर्रस सबसे ऊंचे बादल होते हैं। फिर अगर वो सर्रस बादल उनकी शक्ल कॉलीफ्लावर जैसी होगी, उनकी शक्ल फूल गोभी जैसी होगी, तो हम कहते हैं कि ये क्या कह सकते हैं कम्यूलो सर्रस है, क्योंकि कम्यूलस बादल उनको कहते हैं जो ऊंचाई हासिल करते हैं लेकिन जिनकी शेप कॉलीफ्लावर जैसी होती है, लेकिन ये ऊंचाई को हासिल करती है, ये वर्टिकल होती है। दूसरा एक ग्रुप बादलों का है वो हॉरिजेंटल होता है, वो क्यूमुलस जैसा नहीं होता है, वो एक लेयर जैसा होता है, एक तह जैसा होता है, हॉरिजेंटल लेयर जैसा होता है। तो ऐसे बादलों को हम स्ट्रैटस बुनियादी तौर पर कहते हैं, लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होंगे तो उन बादलों को हम कहते हैं सिर्रो स्ट्रैटस। सिर्रो क्यूमुलस एंड सिर्रो स्ट्रैटस सबसे ज़्यादा ऊंचे बादल जो होते हैं।
कभी सर्दियों में जनाब आली हमें ऐसे बादल भी नज़र आते हैं जिनमें एक वर्लपूल इम्पैक्ट जैसा बनाया होता है, वो स्पाइरल बादल जैसे होते हैं और आम तौर पे वो हार्बिंजर्स ऑफ चेंज होते हैं, यानी कि उसके बाद आम तौर पे जो बादल आते हैं वो बादल आम तौर पे स्नोफॉल को बरसाते हैं। तो वैसे बादल जनाब अली फेरी टेल क्लाउड्स हम उनको कहते हैं, और आम तौर पे हमारे सर्दियों के ज़माने में हमारे बहुत ही ऊंचाई वाले आसमान के नज़दीक हमें दिखते हैं। जब पहले आसमान एज्यूरिक होता है, लेकिन जब वो आ जाते हैं वो फेरी टेल बादल, तो उसके बाद ज़रूर जनाब आली फिर ऐसे बादल आ जाते हैं हमारे मतला पे, हमारे आसमान पे, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, जो फिर एक चेंज लाते हैं और स्नोफॉल तकरीबन इनएविटेबल होती है, अनअवॉइडेबल होती है। अगर इन बादलों के नीचे अब थोड़ा हम आएंगे, इस हाइट के नीचे आएंगे, मिसाल की तरह वो हाइट जो थी हमारे इक्वेटर के नज़दीक 15 to 18 किलोमीटर्स पे थी, जहाँ पे सिरस वाले बादल थे, सिरोस्ट्रैटस थे, सिरोक्यूमुलस थे। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यानी कि 10 से लेके 15 किलोमीटर हाइट पे जो बादल बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्टस। पहले सिरस, उसके बाद ऑल्टस। तो अगर वो क्यूमुलस होंगे तो हम कहते हैं ये ऑल्टो क्यूमुलस है। तो ऑल्टो क्यूमुलस फिर ऐसे हाइट को गेन करते हैं, और आम तौर पर अगर आप देखोगे जो हमारे ए पहाड़, जो पीछे वाले पहाड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इन पहाड़ों पे आम तौर पे गर्मियों के ज़माने में वो बहुत ही ऊंचे बादल आपको नज़र आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बादल, खासकर 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, दोपहर के बाद, और शाम तक वो अपनी ऊंचाई को बरकरार रखे हुए होते हैं। उसके बाद जब दिन ढल जाता है तो शाम आ जाती है, तो वो बादल धीरे धीरे स्टेबल होके, कंप्रेस होके नीचे आ जाते हैं, और फिर इस चीज़ की खुशनवी देते हैं कि सुबह जो होगी और सुबह का जो दिन होगा वो फिर से एक खूबसूरत दिन होगा, वो एक धूप से भरपूर दिन होगा, और वो एज़्यूरिक ब्लू आसमान से भरपूर दिन होगा। तो वो क्यूमुलस बादल होते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा ऊंचाई पे होंगे, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे, तो हम इनको ऑल्टो क्यूमुलस कहते हैं। और उन्हीं के मद्दे मुकाबिल अगर हॉरिजॉन्टल बादल होंगे जो क्यूमुलेट नहीं होते हैं, जो क्यूमुलस नहीं होते हैं, बल्कि जो स्ट्रैटस में यानी कि वो तहु में होते हैं, तो वो तहदार बादल जो हैं, पैरेलल बादल जो हैं, लेकिन ऊंचाई वाले बादल जो हैं, उनको हम कहते हैं ऑल्टो स्ट्रैटस। तो आम तौर पे ऑल्टो स्ट्रैटस वाले बादल तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ऑल्टो स्ट्रैटस वाले बादल आम तौर पे चूँकि तहु में होते हैं, रिजल्टेंटली वो ज़्यादा सनशाइन को एब्जॉर्ब करते हैं, और आम तौर पे अपने नीचे वो उसको नहीं जाने देते हैं। रिजल्टेंटली वो बादल आम तौर पे आपको थोड़े से क्यूमुलस बादलों से काले दिखते हैं, जबकि क्यूमुलस बादल आम तौर पे सनशाइन को रिफ्रैक्ट करते हैं, सनशाइन को डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्यूमुलस बादल आम तौर पे सफ़ेद नज़र आते हैं। उसके बाद जब ऊंचाई और नीचे जाते हैं, तो तीसरे लेयर पे जब हम आते हैं, तो क्यूमुलस बादलों को सीधे क्यूमुलस कहते हैं, और स्ट्रैटस बादलों को सीधे स्ट्रैटस कहते हैं। देखिए, गर्मियों के ज़माने में आप जब देखते हैं कि जब क्यूमुलस बादल बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं, लेकिन एक मकाम पे उन क्यूमुलस बादलों को अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, तो जब ऊंचाई हासिल ऐसे करते हैं, फिर वो बेंड ऐसे होते हैं, और जनाब अली प्रोजेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली आसमान पे निकल के प्रोजेक्ट होके वो स्ट्रैटस बादलों में चेंज हो जाते हैं। तो एक एनवील शेप्ड जनाब अली एक बादलों का एक पैटर्न बनता है, जो आम तौर पे जो स्ट्रैटस बादल उसके होते हैं, फिर उनमें काला रंग जो है, उनकी काले रंग की गहराई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना जितना वो फैल जाता है आसमान पे, वो बादल फिर एक निम्बस बादल में तब्दील होता है। निम्बस बादल का मतलब है, निम्बो का मतलब है, निम्बस का मतलब है रेन बेयरिंग, प्रेसिपिटेशन बेयरिंग। तो जो एनवील शेप, यानी कि पहले इसने जनाब अली क्यों
क्यूमुलस यानी कि वर्टिकल हाइट गेन की। फिर उसके बाद जनाब अली सीलिंग तक जब पहुंच गया, जो ट्रोपोपॉज जो है वहाँ तक जो पहुंच गया, तो उसके बाद इसने प्रोजेक्ट अपने आप को जनाब अली हॉरिजॉन्टली किया। और जब वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होने लगा, धीरे धीरे उसमें कालापन ज़्यादा छाने लगा, क्योंकि वहाँ पे पाइल अप हो जाते हैं बादल फिर, यानी कि जिनको ऊपर जाना था बादलों को, अब वो जनाब अली बाज़ाब्ता तौर पे स्ट्रेटन हो रहे हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पे पैरेलल हो रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी बादल हैं वो वहाँ पे पाइल अप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। रिजल्टेंटली बादलों की गहराई जो है वो बढ़ जाती हैं, और उसके बाद जनाब मोहतरम वहाँ पे एक लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल उनने हासिल की हुई होती हैं, और वो सैचुरेट हुए होते हैं या सुपर सैचुरेट हुए होते हैं। अब उनमें गुंजाइश नहीं होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वाटर वेपर्स को अपने आप में संभाले, बल्कि अब सारे के सारे उनके अंदर के जो पोर्स होते हैं इन बादलों के, वो बढ़ चुके होते हैं, और इतने ज़्यादा बड़े वहाँ पे उनके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे या रेन ड्रॉपलेट्स होंगे, इतने ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, उनका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि फिर उनकी जो फोर्स ऑफ बयानसी जो है, वो फोर्स ऑफ बयानसी जो है वो अब कमज़ोर पड़ जाता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ताकतवर हो जाता है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा ताकतवर हो जाए, तो वो जो अंदर वाले कतरे होते हैं, अंदर वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेन ड्रॉपलेट्स, वो पियर्स करते हैं नीचे वाली सीलिंग को, जो बादलों की सीलिंग होती है, और रिजल्टेंटली वो रेन फॉल की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि बादलों के मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में इससे भी ज़्यादा अक़साम हो सकते हैं, किताबों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बादल जो मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन बादलों की पेश की है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद रखोगे और उससे आगे भी गौर करोगे, ख़ुद भी देखोगे कब कैसे किस किस्म के बादल है, और वो कैसे फिर जनाब अली किस चीज़ के आइंदा आने वाले मौसम के बारे में वो कैसे हमें जनाब अली समझाते हैं। और जब आपका तजुर्बा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कभी कभी आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले घंटों में मौसम का हाल क्या हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस बात से कि आप इस चीज़ को याद रखे हुए होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ पे आपको छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।